हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं आप लोगों के सामने हमदो सना करूंगी, खुदा की प्रस्तिश करूंगी, जैसे दाऊद करता था। खुदावंद की प्रस्तिश, खुदावंद के नजदीक रहता था। जितना नजदीक रहता था खुदावंद उनसे और भी नजदीकियां बढ़ाता था। हालेलुया, मैं भी ऐसा ही करूंगी। हालेलुया, खुदावंद खुदा, मैं तेरी हजूरी में आई हूँ, अपने आप को मैं तेरे हाथों में देती हूँ और अपनी पूरी कलीसिया को मेरे खुदावंद खुदा, सिस्टर नसरीन को, सिस्टर नुसरत को और अपनी मैं पूरी फैमिली को, इनकी पूरी फैमिली को मेरे खुदावंद खुदा मैं तेरे हाथों में देती हूँ। हालेलुया, इन लोगों को छू मेरे खुदावंद खुदा, तेरी मैं सलीब के नीचे लेके आती हूँ, तेरे मैं लहू में छुपाती हूँ। हालेलुया, मैं अपने पूरे ग्रुप को मेरे खुदावंद खुदा, सिस्टर रोहा रौफ को, हालेलुया, सिस्टर रोहा सलमान को मेरे खुदावंद खुदा, सिस्टर सना कामरान को मेरे खुदावंद खुदा, सिस्टर सोनिया इकबाल को मेरे खुदावंद खुदा, सिस्टर सलीता मरियम को मेरे खुदावंद खुदा, सिस्टर सोनाली को मेरे खुदावंद खुदा, सिस्टर समरीन सलीम को मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया, 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 सिस्टर अनीला आसिम को मेरे खुदावंद खुदा। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, सिस्टर ग्लोरिया को मैं तेरे हाथों में देती हूँ, सबको मैं तेरे हाथों में देती हूँ। एक एक को छू मेरे खुदावंद खुदा, एक एक को मैं तेरा लहू लगाती हूँ, मैं तेरे पाक लहू में छुपाती हूँ। हालेलुया, तूने हमें छुआ मेरे खुदावंद खुदा, तो हमारे लिए आया और हमें अपने लहू से तूने धोया है हमारे पापों। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन जो बाबा ने बनाया है, मैं इसमें आनंदित हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, खुदावंद कलाम, खुदावंद का अब मैं हमदो सना करूंगी। हालेलुया, लिखा है, मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। हाँ एक डर होवे बस तेरा, हाँ एक डर होवे बस तेरा, ना किसे होर तो डरा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। हाँ तेरे घर विच करा मैं सेवा, एक मन एक चित ला के। हाँ एक मन एक चित ला के, पाप बदी सब दिल चों कट के, रू दे वस्त्र पाके। हाँ रू दे वस्त्र पाके, तेरी विच हजूरी आके मैं खुद नू परा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। एक डर होवे बस तेरा, हाँ एक डर होवे बस तेरा, मैं किसे होर तो डरा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैं उठा बैठा खावा पीवा, तेरे ही गुण गावा। हाँ तेरे ही गुण गावा, तेरे कमानो करदा करदा अगे वधदा जावा। हाँ अगे वधदा जावा, ना हरिया जिवें दाऊद राजा, मैं भी ना हरा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा।
मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा, दिन ते रात मैं करा, देखा नाही, देखा मैं बस तेनू, हाँ देखा मैं बस तेनू, दिन ते रात मैं देखा नाही, देखा मैं बस तेनू, हाँ देखा मैं बस तेनू, जद भी कोई मुश्किल आए तू आप संभाले मैनू, हाँ आप संभाले मैनू, तेरे हुंदिया ना कोई तू जद नाल खड़ा, मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा, मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा, मैनू इन्नी बुद्ध तू दे खुदा, मैं तेरे कम करा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं एक और हमदो सना करूंगी। हालेलुया। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है हो, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, तेरा ही कलाम यीशु अब मेरी ढाल है, चलो संग तेरे सदा मेरी फरियाद है, चलो संग तेरे सदा मेरी फरियाद है, हाँ मेरी फरियाद है, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, तू प्यार हमारा है हो, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, अपने मसा से यीशु रूह मेरी भर दे, अपने मसा से यीशु रूह मेरी भर दे, बनो तेरे जैसा मुझे तेरे जैसा कर दे, हाँ तेरे जैसा कर दे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, तो प्यार हमारा है हो, दिलदार हमारा है हो, हम तुझ में खो जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है, जीने का सलीका यीशु
सहारा है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। जीने का सलीका यीशु तूने ही सवारा है, जीने का सलीका यीशु तूने ही सिखाया है। जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है, जिंदगी को मेरे यीशु तूने ही संवारा है। हाँ तूने ही संवारा है। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे, पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। तो प्यार हमारा है हो, दिलदार हमारा है, हम तुझ में खो जाएंगे। पाक रूह के दरिया में हम डूब जाएंगे। हम अपनी पूरी कलीसिया को, ग्रुप के एक एक मेंबर को पाक रूह के दरिया में साथ अपने डुबा के लेके जाना चाहती हूँ। मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरी हजूरी में बैठ के मैंने ये खुदावंद खुदा अपना बयां किया है अपने लफ्जों को। मेरे खुदावंद खुदा, मैं तेरी हजूरी में बैठ के मैं मांगती हूँ, क्योंकि तेरा कलाम कहता है मांग। मैं अपनी पूरी कलीसिया को मेरे खुदावंद खुदा मैं तेरी हजूरी में डुबोना चाहती हूँ, तेरे लहू में रैप्चर हो जाए हम मेरे खुदावंद खुदा जब तू आए। कलाम दे मेरे खुदावंद खुदा, अपने हमारे दिलों को खोल दे मेरे खुदावंद खुदा। तेरा कलाम कहता तो मेरे राज की खोज करेगा तो मैं सब वस्तुएं चीजें तुम्हें पीछे पड़ के दूंगा। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ऐसी तौफीक दे हमें, ऐसी आत्मा दे मेरे खुदावंद खुदा, अपनी सोच और समझ दे मेरे खुदावंद खुदा। हम इस दुनिया के संसार के सिखाए हुए कामों के ऊपर, दुनिया के चलाए हुए कामों के ऊपर ना चले, तेरी ही रूहानी ताकत के साथ चले खुदावंद खुदा। जैसा तू रूह में खुदावंद खुदा हमें चला हमें छू मेरे खुदावंद खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी दुआ में यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद की हमदो, खुदावंद की सना हो। अब मैं आप लोगों के सामने मैं खुदा का कलाम लेके आई हूँ। हालेलुया। आज का कलाम है हिजकेल उसका 37 बाब है, और उसकी पहली आयत से लेके मैं 10 आयत तक कर पढ़ूंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ। खुदा का कलाम कहता है हिजकेल उसका 37 बाब 37 उसका चैप्टर है। हालेलुया। उसकी पहली आयत से लेके 10 आयत तक। हालेलुया। खुदा का कलाम यहाँ पर बोलता है, उसका हेडलाइन है सूखी हड्डियों की तराई। हालेलुया। जहां पर खुदा का कलाम कहता है कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। हालेलुया। खुदा का पाक कलाम है आज, खुदा का जो पवित्र आत्मा है आज मुझ पर उतरा है, और जो भी मेरा ये कलाम सुनने के लिए बैठा हुआ है अपनी बाइबल खोलेगा और यही चैप्टर और यही आयत निकालेगा, तो खुदावंद का कलाम उनके ऊपर भी उतरेगा, खुदावंद का आत्मा उनकी जिंदगियों में उतरेगा, खुदावंद का रूह आत्मा उनसे बात करेगा। हालेलुया। ऐसा खुदा का कलाम बोलता है। अपना आत्मा समवाकर, खुदा ने मेरे में अपना आत्मा समवाया, और आप लोगों के सामने मैं खुदा का कलाम लेके आई हूँ। जो खुदा का कलाम है, हालेलुया, पवित्र बाइबल है, पाक रूह है, होली स्पिरिट। हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो बाहर ले गया, खुदा का आत्मा मुझे बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। खुदा के आत्मा ने मुझे तराई के बीच खड़ा किया। कौन सी तराई? आगे चलते हैं। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। हालेलुया।
आगे दूसरा कलाम, दूसरा आयत बोलती है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। पहली आयत में खुदावंद कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ, जिस किसी को चुनता हूँ, मैं जिसको चाहूं, मैं जिसको छू लूंगा, पवित्र कर दूंगा। आज ये पाक रूह मेरे ऊपर उतरा है, उसका पाक रूह मुझे जहां भी लेके जाएगा मैं वहां जाऊंगी और मैं उसके ऊपर भविष्यवाणी भी करूंगी और वो बिल्कुल सच होगी। हालेलुया। क्योंकि खुदा का आत्मा जब किसी के ऊपर आता है तो खुदावंद का कलाम उसके अंदर से बोलता है और खुदावंद उसको जो भी शिफा देना चाहता है और वो देता है। जिसको खुदावंद बचाना चाहता है उसको देता है। हालेलुया। आज ये पहली आयत में बोला कि यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। खुदा बाप ने जहां मेरे को खड़ा किया, ये कौन किसके साथ बात कर रहा? खुदावंद जो हिजकिय्याह नबी है उसके साथ बात कर रहा। हालेलुया। हिजकिय्याह नबी था खुदावंद के हुक्म के ऊपर चलने वाला, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला, उसकी हजूरी में बैठने वाला, दुआ प्रार्थना करने वाला, अपने लोगों से खुदावंद की बातों को शेयर करने वाला। हालेलुया। तो हिजकिय्याह उस समय खुदावंद के हुक्मों के ऊपर चला और जैसा खुदावंद हिजकिय्याह को लेके गया और वो सब काम खुदावंद ने किए जैसे उसके अंदर आत्मा काम कर रही थी। कितने सदियों पहले खुदावंद का कलाम जिंदा कलाम है, क्योंकि जिंदा कलाम का जिंदा खुदा हमारा जिंदा है, उसका कलाम भी जिंदा है। उस समय खुदावंद ने हिजकिय्याह से बात की थी और वो जद्दी पुश्ती पुश्तों दर पुश्तों वो चलते आए चलते आए चलते आए। आज खुदावंद का आत्मा मेरे ऊपर उतरा, लेकिन कलाम अभी तक सच्चा है, लेकिन वो नबी वो मर गया, उसकी कब्र होगी, कब्र में पड़ा वो हिजकिय्याह। ठीक है। अब जो खुदाबंद मेरे को ले कलाम दिया और मेरे को बोल रहा है कि तू इस कलाम को बोल, मैं तेरे ऊपर अपना पवित्र आत्मा उड़ेलता हूँ, जैसे मैं तेरे को बोलूंगा वैसे ही तूने करना है। तो खुदाबंद का आत्मा आज मेरे ऊपर उतरा है, जैसे हिजकिय्याह के ऊपर उतरा था। तो उसने अपने खुदा के हुक्मों के मुताबिक उस कलाम को पूरा किया। तो आज ये कलाम मेरे ऊपर पूरा होता है, मेरे पूरे घराने के ऊपर पूरा होता है और आपके ऊपर भी पूरा होगा। हालेलुया। इस कलाम को जब आप पढ़ेंगे, तो जब आप इसको खाएंगे, अपने अंदर लेंगे, इसके ऊपर स्मरण करेंगे, मनन करेंगे कि खुदावंद हमारी जिंदगी में आया है और हमें नया जीवन दे रहा है। हालेलुया। तो कहता है तराई हड्डियों से भरी हुई थी। खुदावंद का कलाम बोलता है तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी। जब खुदा बाप ने आपने कलाम पकड़ा हुआ है, तराई के ओर घुमाया, यहाँ पर हिजकिय्याह से बात कर रहा है। हिजकिय्याह से बात करता खुदा अब मेरे को भी खुदावंद कह रहा है कि मैं तुम्हें घुमाऊंगा, क्योंकि उसका पवित्र आत्मा मेरे पास ये कलाम लेके आया और मैं उसके खुदावंद जैसे मेरे को घुमा रहा है कलाम के अनुसार, वैसे मैं भी घूमती जा रही हूँ। हालेलुया। खुदावंद जहां जहां मेरे को लेके जाएगा वहां वहां जाऊंगी। हालेलुया। और बहुत सी हड्डियां थी उस तराई में। एक तराई थी जैसे एक नदिया सी होती है, दरिया सा छोटा होता है, तो दरिया में काफी हड्डियां थी उसमें। हड्डियां क्या थी कि जहां पर लोग मुर्दे जलाते हैं तो हड्डियां उनकी, किसी की बाजू कहाँ पड़ी है, किसी की टांग कहाँ पड़ी, किसी की खोपड़ी कहाँ पड़ी हुई है। तो उस मुताबिक ये खुदावंद, हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम ये बात कर रहा है कि वो हिजकिय्याह के साथ आज वो मेरे साथ बात कर रहा है, जैसे मेरे साथ बात कर रहा है। जब आप कलाम सुनेंगे फिर आपके साथ बात कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि जो खुदा का कलाम गहराई के साथ सुनते हैं, जो खुदा के पीछे चलते हैं, खुदावंद उनको चुनता है, फिर वो उनको छांटता भी है। और जो खुदा के कलाम को बड़ी गहराई तक लेके जाते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद हमें अपने कलाम में गहराई तक लेके जा, हमें अपने भेद दे,
क्योंकि खुदावंद कहता है कि जो मेरे राज की खोज करेगा मैं उसको सब वस्तु में दुनिया की पीछे पड़ते दूंगा। हमें कभी किसी चीज की लालसा नहीं करनी चाहिए, कभी भी, घर की चीजों की, अपनी चीजों की ना। क्योंकि जिस खुदा ने पैदा किया ना हमें, उसने जरूरतों को भी हमारी पूरा किया है और मुहैया किया हुआ है। हम नंगे आए थे लेकिन नंगे रहे नहीं है दुनिया में। हालेलुया। हम रोते हुए आए थे लेकिन रोते हुए सारी लाइफ रहे नहीं है। हमें रोटी, दूध, हर चीज हमें खुदावंद ने हमारे आने से पहले मुहैया की हुई थी, सब जरूरतें, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय बाप है। हालेलुया। तो यहाँ पर खुदावंद की कहता है कि हड्डियां, जो बहुत सी हड्डियां थी और वह बहुत सूखी थी। हालेलुया। जैसे जैसे एक हड्डियों का लगा लें तो ये रियलिटी में बात है कि जैसे हमारे इटली में जब कोरोना वायरस हुआ था, और 20 में भी हुआ था और 21 में भी हुआ था, और काफी ट्रॉला भरा था एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल में। जब मरते थे तो उसको पॉलिथीन में, ब्लैक में डालते थे, ब्लू में डालते थे, तो उसको वही बांध के एक, जैसे 5 मंजिल बिल्डिंग होती ना, इतना गहरा टोया निकाला था, खड्डा निकाला था, खड्डा। उनको उनके अंदर लाशें फेंकने के लिए, तो उनकी अंदर लाशें फेंकी, ट्रॉलियों में लेके आई, तो ऊपर उनसे पेट्रोल डाला और उनको जलाया। जब हेठ ऊपर उनको फेंकते थे तो एक दूसरे के साथ लाश टकराई और वो सूख भी गई, मांस कीड़ों ने खा लिया, कैसे भी हो गया। लेकिन उनकी हड्डियां किसी की कहीं पड़ी, किसी की कहीं पड़ी है। तो आज खुदावंद कह रहा है कि जो, वो तो मरे हुए थे, लेकिन जिनकी हड्डियां, जो आज अपने घरों में बेड के ऊपर लगे हुए हैं, जिनको बेड सोल हो गया है, हड्डियां सूख गई हैं, जो व्हील चेयर के ऊपर पड़े हुए हैं, जिनको, जिनकी टांगें टूट गई हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी टूट गई है, जिनकी कमर की हड्डी टूट गई है, कुछ भी हो गया है, खुदावंद आज हमसे बात कर रहा है कि वो टूटी हड्डियों में मैं जान डालने आया। हालेलुया। खुदावंद का कलाम कहता है, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? ये हिजकिय्याह से बात कर रहा, अब मेरे से भी बात कर रहा है, क्या ये पूनम ये हड्डियां जी सकती हैं? तो मैं बोलती हूँ, खुदावंद तू ही जानता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं। और वो जो हिजकिय्याह था, वो भी यही जवाब दे रहा था। आगे हिजकिय्याह बोलता है, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। हालेलुया। तू ही जानता है, क्योंकि हमें नहीं पता, है ना। जब हमें खुदा का आत्मा लेके जाता है तो खुदावंद हमसे बोलता है कि तू चल। हम उसको बोलते हैं, जैसे मूसा को खुदावंद ने इस्तेमाल किया था, तैयार किया हुआ था, लेकिन मूसा कहता, मैंने नहीं जाना, मैं तोतला हूँ, थक्का हूँ, मैं नहीं बोल सकता। खुदावंद कहता, तेरा मुंह किसने बनाया, मैं तेरे को लेके जाऊंगा। हम खुदावंद के हुक्म को कभी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब काम नहीं होता तो उससे पूछते हैं जरूर कि खुदावंद, मैं नहीं जानता, ये तुम जानते हो। खुदावंद से मांगे उसकी सामर्थ को, उसकी आत्मा को, उसकी बातों को मांगे। खुदावंद, खुदा अगर तुमने हमें चुना है तो हमें नहीं पता, आपसे बात जो कर रहे हैं हमसे, जी आपको पता है। हालेलुया। तो जहाँ खुदावंद हिजकिय्याह से बात कर रहा है, तो हिजकिय्याह को बोला, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? आगे हिजकिय्याह बोला है कि मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तो मैं भी बोलती हूँ, हे मेरे यीशु राजा, आप ही जानते हो। तो आप सब भी बोलेंगे, खुदावंद आप ही जानते हो। हालेलुया। आगे चौथे कलाम में बोलता है, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। जो जो आपके घर में, जो बेड बेड पे पड़े हुए हैं, जिनको बेड सोल हुए हुए हैं, जिनकी हड्डियां टूटी हैं, बिस्तरों के साथ जुड़ गए हैं, हालेलुया, जो व्हील चेयर के ऊपर हैं, पैदाइशी हैं, आज खुदावंद उनसे बात कर रहा है। हालेलुया। और जितने भी हैं, सब खुदावंद का कलाम सुने, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद कहता है कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके क्या है, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। आप लोगों को बोल रहा है, हे सूखी हड्डियों, जो आपके घर में सूखी हड्डी वाले पड़े हुए हैं, बेड के ऊपर, व्हील चेयर के ऊपर, जहाँ आपकी हड्डियां सूखी हुई हैं, जो वचन सुनो। खुदावंद कहता है, मेरा वचन सुनो। हालेलुया। और खुदा का वचन जो आप सुनो, क्योंकि खुदा आपसे बात कर रहा है। खुदा आपको चंगियाई देने आया है, फ्री में, मुफ्त में, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर, जीसस है, राजाओं का राजा है, शहंशाहों का शहंशाह है। हालेलुया। और 5वें कलाम में बोल रहा है,
परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, खुदावंद कह रहा है, इन हड्डियों से कह रहा है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, हालेलुया, और तुम जी उठोगे। अब यहाँ पर खुदा बात कर रहा है कि हे हड्डियों जी उठो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा। जब वो खुदा का कलाम सुनते हैं तो खुदा का कलाम हमें सुन के उसी टाइम जल्दी से उठना है। आपने अगर पहले कलाम में नहीं आपसे उठा गया, आपने सही तरीके से सुना नहीं है, तो आप इस मैसेज को दोबारा रिवर्स करें, हालेलुया, रिवर्स करके इसको सुने। खुदा बाप आपके लिए आ रहा है, मैं कह रही हूँ खुदा बाप आपके लिए आ रहा है, आपसे बात कर रहा है, हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। आज आप खुदावंद आपको खड़ा करने आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप खुदावंद के नाम से जी उठें और खड़े हो जाएं जहां पर भी हैं। मैं दुआ करती हूँ यीशु नासरी के नाम से, वो गंदी इब्लिस की आत्मा जो आपकी हड्डियों को खुश करके बैठी हुई है, जोड़ के बैठी हुई है, वो गंदी आत्मा निकले यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा है। खुदा का कलाम कहता है धरती और आसमान टल जाएंगे, लेकिन उसका वचन, उसका कलाम का एक बिंदु भी नहीं टलेगा। उसका वचन पूरा होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा, हालेलुया, और तुमको चमड़े से ठांपूंगा, हालेलुया। खुदावन कहता आपकी जो हड्डियां, जो आपको सोकड़ा पड़ा हुआ है, कई लोग बड़े सूखे हुए हैं बहुत ज्यादा, कई लोग ऐसे हैं जो शुगर के मरीज हैं, हालेलुया। मैं आपसे बात कर रही हूँ, ध्यान से इस कलाम को सुने। कई लोग शुगर के मरीज हैं, जिनको शुगर बहुत ज्यादा है, अगर उनकी बढ़ जाती तो खतरा होता, अगर उनकी घट जाती तो वो उनको बड़ी बेचैनी होती है, तो वो सूख भी जाते हैं। शुगर की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो बंदे को सुखा देती है। ये भी एक हड्डियों का सूखना है, ये भी एक इब्लिस यहाँ पर काम करता है, हालेलुया। तो मैं आज तुम लोगों को बोलती हूँ कि यीशु नासरी के नाम से आपकी हड्डियां जी उठी हैं, यीशु नासरी के नाम से। और कहता मैं आप तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, हालेलुया, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ, हालेलुया। जो भी ईमान लेके आएगा यीशु नासरी के नाम से, वो यीशु नासरी के नाम से जी उठेगा। जिसका मुर्दा जीवन है, जिसका मुर्दा हड्डियां हैं अंदर, जिसका मुर्दा बॉडी है, आज वो जिंदा होगी। जिसको शुगर है, जिसको ब्लड प्रेशर है, ऐसे ही इंसान होते हैं जो सूख जाते हैं, हालेलुया। और यीशु नासरी का कलाम आज आया है आप लोगों के बीच में। खुदाबंद आपको जलाना चाहता है, आपके जिस्म जो मरे हुए हैं वो जलाना चाहता है। आप अपने ईमान को बढ़ाएं, आप अपने ईमान के साथ उठें और खुदावंद के कलाम को अपने अंदर ले रिसीव करें। बोले आई रिसीव इट, हालेलुया। आगे 7वीं आयत बोलती है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूढोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। खुदावंद का कलाम, ये कितना अच्छी आयत आई है, 7वीं आयत। खुदावंद जब बोलता है, उसका पवित्र आत्मा बोलता है, तो हमें उसकी आवाज सुननी चाहिए। कई लोगों से खुदावंद आज अभी स्पिरिचुअल उनकी आंखें देख रही हैं और वो खुदावंद की आवाज को सुन भी रही हैं, हालेलुया। खुदावंद आपसे बात कर रहा है और आप उठें, जहां भी हैं आप, यीशु नासरी के नाम से उठें, क्योंकि हट हुई है, हालेलुया। खुदावंद की हट हुई है और खुदावंद कहता है कि मैं भविष्यवाणी, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट हुई। जैसे खुदावंद का जो नबी था हिजकल, और मैं भी आपसे भविष्यवाणी करती हूँ कि खुदावंद की आहट आपके दिलों में हो, खुदावंद का आहट आपके दिल के अंदर हो, खटखटाएगा। खुदावंद आपका दरवाजा खटखटा रहा है, प्लीज आप दरवाजा खोलें। खुदावंद आपको छू के, खुदावंद आपको चंगा करना चाहता है।
खुदावंद आज आपके घर आना चाहता है। खोलें अपने दिल के दरवाजे, सुने अपनी आवाज को, खुदा की आवाज को सुने, महसूस करें। प्लीज प्लीज रिसीव करें खुदा की आवाज को। हालेलुया। मतलब भविष्यवाणी कर ही रहा था कि ये कहट हुई और ढोल हुआ और वह हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। हड्डी से हड्डी जुड़ गई, वो जुड़ेगी, जरूर जुड़ेगी। जो मेरा कलाम खुदावन ने जो मेरे को दिया है, ऐसे नहीं दिया। हालेलुया। तो खुदावंद अपने बंदों को चुनता है, पहले बुलाता है, फिर चुनता है, फिर उनको छांटता है। हमारे ऊपर भी बहुत मुश्किलें आई हैं। खुदावंद का कलाम ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें इधर अगर मैंने तुम्हें आजाद कर दिया तो मैं तुम्हें हर तरह की चीज दूंगा। खुदावंद कहता है मेरे राज की खोज कर और मेरे हुक्म की पालना कर और मेरे पीछे चल, देखना सब कुछ मैं तुम्हें पीछे पड़ के कैसे मैं दूंगा। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम हमारे साथ ये आज बात कर रहा है कि खुदावंद का कलाम मेरे मुंह में आ रहा कि मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करती हूँ कि खुदावंद आपके घर में आ गया है। एक एक को छुएगा जिसका ईमान है। आप ईमान लेके आए खुदावंद में, प्लीज आप ईमान लेके आए खुदावंद में, ईमान लेके आए आज खुदावंद में, ईमान लेके आए और छुए खुदावंद को आज अपनी आत्मा में छुए कि खुदावंद खुदा हम तेरी आवाज को सुन रहे हैं, तेरी आपाक रूह को छू रहे हैं, हम सुन रहे हैं। जैसे 12 साल की रोगन थी, उसने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी खत्म कर दी, लुटा दी उसने, लेकिन उसको एक पैसे का भी फर्क नहीं पड़ा। वो सड़कों पे थी, रेंगती थी, लेकिन उसको पता लगा कि आज यीशु नासरी इस सिटी में आ रहे हैं। हालेलुया। उसने खुदावंद की हजूरी को महसूस किया। जब वो वहां से निकले तो उसके ईमान ने उसको चंगा किया। कैसे चंगा किया? क्यों? उसको जब पता था कि ये निकल रहे खुदावंद, तो उसने खुदा वो सड़क पे रेंगती वो गई और खुदावंद का उसने पल्लू छू लिया। एक बहुत बड़ा विश्वास है। आप भी आज छुए, और जब उसने पल्लू छू लिया तो खुदा को पता लग गया कि इसने मेरे को छुआ है। पतरस बोला, नबी बोला, खुदा जी कहाँ आपको छुआ है? सारी भीड़ आपके ऊपर बैठी हुई। कहते नहीं, मेरे को किसने छुआ है? वो डरती कांपती हुई खुदावंद के आगे आगे कहती, खुदावंद मैंने तुम्हें छुआ है। खुदावंद ने आगे बोला, जैसा तेरा ईमान है वैसा ही तेरे साथ हो। और उसके साथ वैसा ही हुआ और वो बिल्कुल चंगी होगी। देखो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन एक जान थी ना, वो भी सड़कों के ऊपर रेंगती थी। इसके उसके ईमान ने, खुदावंद यीशु मेरे को बचाएगा, मेरे को जिंदा करेगा, उसके ईमान ने उसको चंगा किया। तो आपका भी आज ईमान जो मरा हुआ है उसको जिंदा करें, महसूस करें यीशु को। यीशु आपके पास है, बस आपको उसके पास आना है, महसूस करना है। बुलाएं, पुकारें यीशु को, पुकारें आप। हालेलुया। वो आपके पास है। अगर आपके पास तेल पड़ा हुआ है तो आप वहीं पर उनको मालिश करनी शुरू कर दें। हालेलुया। इस कलाम के मुताबिक वो उठेगा, उसकी हड्डियों में जान पड़ेगी, वो उठेगा। और देखना जब उसके वो चले फिरेगा उसमें मांस भी आएगा, उसमें जान पड़ चुकी है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। कर रहे हैं आप प्लीज? जी मैं दिल से, मैं खुदावंद का जी कलाम आया है और रूह जान जिस्म के साथ मैं कलाम कर रही हूँ, क्योंकि खुदा का पाक रूह मेरे से बात कर रहा है। हालेलुया। प्लीज आप आए और करें, खुदा के हुक्म को माने, खुदा की पवित्र रूह को चुंबश करें, उसके पाँव को चूमे, क्योंकि उसने हमारे लिए अपने पैर दे दिए हैं, उसने अपने लिए हमारे हाथ दे दिए हैं, उसने अपना सारा जिस्म दे दिया है। और उसका कलाम सच्चा है और उसका कलाम पूरा होना है आपकी जिंदगियों में। आज आपके घर में कलाम पहुंचा है, खुदा का कलाम जे आप खाएं, महसूस करें। हालेलुया। और हड्डी जुड़ गई। हालेलुया। आपकी भी जुड़ गई है, मेरा ईमान है आपकी जुड़ गई है। हालेलुया। मैं देखता रहा, आगे 8 आयत बोलती है, मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई। हालेलुया। मैं देखूंगी और आप भी देखेंगे। जिन जिन के लिए मैं भविष्यवाणी करती हूँ, टेस्टमनी बहुत जल्दी आने वाली मेरे ग्रुप में। हालेलुया। क्योंकि मैं भविष्यवाणी करती हूँ और ये होगी क्योंकि खुदावंद ने कलाम मेरे को दिया, जो मेरे को वरदान भी दिया और भविष्यवाणी करने। और मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई। नसें क्या? जो नसें ब्लॉक हो गई थी, वो नसें
खुल गई, अब वेव्स खुल गई, जैसे जैसे नाड़ियां अंदर होती हैं, फूड पाइप होती है, हमारी लैट्रिन की पाइप होती है, श्वास की पाइप होती है, जो हम पानी पीते हैं वो जाते हैं, जो हमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हमारी ये ऑक्सीजन हमारी जो अंदर जाती है। हालेलुया। जो जो हमारी नसें होती है, इसको बोलते हैं नसें। तो खुदावंद इन नसों को खोलता है, जिनकी भी नसें ब्लॉक है खुदावंद आज खोल रहा है, जिनकी भी हड्डियां सूखी पड़ी हैं, टूटी हुई हैं, आज हड्डी से हड्डी जुड़ेगी और उसमें जान भी पड़ेगी और उसमें मांस भी आएगा, यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। परंतु उनमें सांस कुछ भी ना था, वो सब कुछ खड़ा हो गया, आ गया, सांस कुछ भी ना था। यहाँ पर खुदावंद सांस ले रहा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, खुदावंद अब मुझसे कह रहा है, खुदावंद का कलाम अब कह रहा है, सांस से भविष्यवाणी कर। मैं सांस से भविष्यवाणी करती हूँ कि जिनकी हड्डियों में मुर्दा है, हड्डियां, उनमें श्वास नहीं है, यीशु नासरी के नाम से उनके अंदर श्वास आए और वो जी उठे, यीशु नासरी के नाम से जी उठे। मेरा पूरा ईमान है वो टेस्ट मनी आएंगी, वो टेस्ट मनी आएगी। खुदावंद उनको छू रहा है। हालेलुया। खुदावंद उनको छू रहा है, खुदावंद उनको छू रहा है। हालेलुया। खुदावंद उनको छू रहा है। मैं एक बेटी को देख रही हूँ जो व्हील चेयर के ऊपर बैठी है। हालेलुया, हालेलुया। एक यंग लड़का भी है जिसको मैं देख रही हूँ। हालेलुया। उसकी टेस्टमनी आएगी कि जहां पर मेरा लाइफ जाएगा वो देखेगा, वो देखेगा और महसूस करेगा खुदावंद का आत्मा उसके पास गया है और ये कलाम उसके पास खुदावंद ने पहुंचाया। हालेलुया। मैं अपनी आत्मा में महसूस कर रही हूँ जी, जहां जहां कलाम गया है मेरा खुदावंद उनको छू रहा है, क्योंकि खुदावंद एक आत्मा है। खुदावंद ने हमें यूज किया है, इस्तेमाल किया है, इंसान के अंदर, हमारे अंदर आके बैठा है और हमारी आत्मा को छू के हम हमारे साथ वो बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा भविष्यवाणी करके क्या है, हे सांस परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इस घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठे। खुदावंद का कलाम अब कह रहा है चारों दिशाओं से जो घात किए गए हैं। ये इतना बड़ा कलाम जज खुदावंद ने सुनाया है कि चारों दिशाओं से खुदावंद ने दिशाएं जो है ना इन लोगों के लिए खोल दी है, जो खुदा का पाक रूह आया है और जो इब्लिस की आत्मा गंदी है उसको खुदावंद ने ब्लॉक किया है। चारों दिशाओं से खुदावंद ने शैतान के रास्ते बंद किए हैं और इनमें से खुदावंद की रूह आत्मा आज काम कर रही है और वो ठीक होंगे। बहुत टेस्ट मनी आएंगी, बहुत टेस्ट मनी आएंगी। मैं रूह आत्मा में सबको देख रही हूँ। हालेलुया। मेरा खुदावन चंगा, क्योंकि मेरा खुदावन के ऊपर ईमान है। खुदा का कलाम जिंदा है, मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया, मेरा खुदा जिंदा है। हालेलुया। और 10वीं आयत में लिखा, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वह जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। हालेलुया। जब भविष्यवाणी हुई तो वो सब अपने अपने बलों पे खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? हालेलुया। जो लोग अपने अपने घरों में, लाइफ में, जिनकी बाजू की हड्डियां टूटी हैं, टांगे टूटी हुई हैं, जो जन्म के अपाहिज हैं, जिनको पोलियो हुए हैं, जिनको लकवा मारा हुआ है, जो छतों पे गिर गए हैं, जो काम करते करते गिर गए हैं, खुदावंद आज उनसे बात कर रहा है। तो अपने अपने जगह पे सब लोग खड़े हो रहे हैं। जहां पर लिखा है लास्ट में 10 आयत में लास्ट में लिखा, ये और एक बहुत बड़ी सेना हो गई है। जी कलाम है, खुदा का भेद है। जैसे सेना खड़ी होती ना मुर्दा हड्डी की, जिन्हें जिस जिस के पास ये जाएगा और ये सेना खड़ी होगी, मेरा ईमान है सारी सेना खड़ी होगी, सब लोग बिल्कुल ठीक हो गए हैं और एक बहुत बड़ी सेना बन गई है। इस कलाम से बहुत रूहें बची हैं, बहुत रूहें बची हैं। हालेलुया। मैंने इससे 1 घंटा 1.5 घंटा पहला भी मैंने 1.5 घंटा हो गया, मैंने 8 बजे से 8:30 बजे मैंने ये कलाम सुनाया था सबको। तो जो सबके पास पहुंचा, एक एक के पास पहुंचा और उनका पूरा घराना बचाया गया। और अभी मैं ऑनलाइन हुई हूँ, ये कलाम सबके पास पहुंचेगा और सब लोग खुदा की
शिफा पाएंगे यीशु नासरी के नाम से। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर मेरे खुदावंद की बरकतें हों आप सबके ऊपर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। है हमारे बाप तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने कर्जदारों को गुनाहगारों को माफ किया, हमें माफ कर, हमें बुराई से बचा, क्योंकि कुदरत और बादशाह जलाल हमेशा हमेशा से तेरे हैं। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं सिस्टर नुसरत के लिए और सिस्टर सलीम के लिए मैं दुआ करती हूँ मेरे खुदावंद खुदा, जो मिनिस्ट्री है मेरे खुदावंद खुदा, हमारी मिनिस्ट्री को मेरे खुदावंद खुदा तेरी रूहें बचाने के लिए बनाई है मेरे। हमारे अंदर से मेरे खुदावंद खुदा जो आवाज है मेरे खुदावंद खुदा आपने छुआ है, और जो आपने दुआ करवाई है मेरे खुदावंद खुदा, मैं चाहती हूँ जे आप हमें इस्तेमाल करें, चुन रहे हैं जो घर घर में, हर घर इसको, जहां जहां लोग बीमार हैं, जो तेरा कलाम वहां पर छुए और वहां पर सब निजात पाए यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।